दोस्तों, क्या आपको पोर्टेबिलिटी के बारे में सारे नियम पता है? पोर्टेबिलिटी मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी मेडिक्लेम को लेके जाना। देन क्या आपको पता है कि कैशलेस या बिल क्लेम जिसे कहते हैं, दोनों में से क्या ज़्यादा लाभकारी है? तीसरा, प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनीज में से कौन सी चुननी चाहिए? और लास्ट, क्या बैंक या ऑनलाइन लेना ज़्यादा बेहतरीन है मेडिक्लेम या किसी एडवाइज़र के थ्रू? ये सारी के सारे प्रश्न आपके दिमाग में बार बार आते होंगे। क्या इन प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं? अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको अभी तक नहीं मिले तो आज का ये वीडियो पूरा देखें और बाकियों से साथ भी जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और जहाँ तक पोर्टेबिलिटी की बात है तो सबसे पहले तो ये कि किसी एक कंपनी में आपने अपना मेडिक्लेम कराया और पीछे से चल के आते 1, 2, 3 साल में आपके सारे बेनिफिट्स ऐड होते चले जाते हैं और वो उन एडेड बेनिफिट्स के साथ आप किसी दूसरी कंपनी में अपने इंश्योरेंस को लेके जा सकते हैं। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको पिछले 3, 4 साल की 5 साल की मेडिक्लेम की जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपके जो रसीद हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो दिखानी पड़ती है और वो नो क्लेम वगैरह का सिस्टम सारा और वो कंपनी अप्रूव कर देती है और आपको पीछे से चल के आ रहे बेनिफिट अगली कंपनी में मिल जाते हैं। बदलने का कारण है कि आपको एक कंपनी की सेवाओं से या जो भी उनके पॉलिसीज़ हैं उनसे संतुष्टि नहीं है और दूसरी कंपनी में आपको ज़्यादा बेहतरीन लगना है। एक चीज़ इसके बारे में बहुत सारी डीप डिटेल्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, हिडन एजेंडाज हैं, उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि मैं अपने जूम सेशंस में बहुत बार बताता हूँ। आप भी उसे जूम सेशन में, क्योंकि वो नेचुरली एक लंबी प्रोसेस है, 1 घंटे का पूरा सेशन होता है, तो उसमें हम वो बताते हैं। आप भी चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सेकेंड, आपका बिल या क्लेम, बिल या क्लेम का कैश या क्लेम, कैशलेस या क्लेम। कैशलेस होता है, कार्ड दिखाया, आपका अकाउंट अपने आप सेटल हो गया, बिल सेटल हो गया, जब कोई एडमिट हुआ तो उसके बाद आपको कुछ नहीं देना पड़ा, कुछ नहीं लेना पड़ा और आपके सीधा सीधा वापस आ गए। ये हो गया कैशलेस। और दूसरा हो गया कि आपको पहले पेमेंट करनी पड़ी, फिर पेमेंट को बाद में बिल्स लगाने पड़े और बाद में आपके अकाउंट में आया। तो नेचुरल सी बात है, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो कैशलेस होना ज़्यादा अच्छा है, कोई सिरदर्दी नहीं, सीधा सीधा आपका अकाउंट सेटल होगा। रही बात प्राइवेट वर्सेस जो पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, तो उसमें क्या पिछले कुछ समय से अब ये सरकारी पॉलिसीज़ हैं, क्या है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सरकार ने इतना ज़्यादा रैपिडली बढ़ाया है कि लोगों को शिफ्ट होकर के प्राइवेट में आना शुरू हो गया है। और अभी इसके कारण तो बीच में हमें नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा ये एक पिछले कुछ सालों से हो गया है और प्राइवेट कंपनीज़ का बिजनेस इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। किन की बीच में इसमें क्या रजामंदी है, कैसे है, लेकिन इस समय अच्छी प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। लेकिन उसके लूप होल्स, उसकी बारीकियाँ, उसकी चीज़ें जानने के बाद ये सब किया जाए तो ज़्यादा सुंदर व बेहतरीन। और लास्ट बात कि अगर हम ऑनलाइन लें या बैंक से लें या किसी एजेंट के थ्रू इसको परचेज़ किया जाए, क्या बेहतरीन है। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने कई बार ये बात कवर की है कि ऑनलाइन वो चीज़ कभी ना ली जाए जिसमें एक के बाद पेमेंट्स जानी है, यानी सब कंसिक्वेंशियल पेमेंट्स जिसमें भी हो, उसके अंदर हिडन एजेंडाज जो है बाद में पता लगें, जब 2, 3, 5 साल बीत चुके हैं तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और बैंक से लेने का तो ये सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ वो अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो कॉस्ट है, कॉस्ट पे खरीद के कॉस्ट में सेल कर देते हैं। उन्हें अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है कि ये बैंक के थ्रू ही इंश्योरेंस और उसके प्रीमियम जाए और क्लेम के दौरान बैंक कहीं भी कोई पार्टी नहीं होता, बैंक ने केवल बेचा होता है और इस बात का पहले से ही वो लिख कर देते हैं कि जो पार्टी है वो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको डायरेक्ट डील करना बेहद जटिल काम होगा।
वो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए तो आपको किसी एजेंट के थ्रू ही लेना बेहतरीन होगा। इस तरह से कुछ और भी प्रश्न अगर बचेंगे तो वो अगले वीडियो में ख़त्म करके ये सीरीज़ हम ख़त्म करके कुछ नया सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। देखते हैं उसमें आप सबका क्या सहयोग और क्या सब कुछ हम डिमांड करते हैं, क्योंकि असल में जीवन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी है जिसके अंदर हर पल हर समय हमें बेहतरीन, अच्छा और सीखने जैसा मिलता रहे तो ये और ज़्यादा सुंदर हो जाती है। थैंक यू। जय हिंद।